उन्नान बोरी औरत और बच्चे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि 4 बहन भाई थे। दोपहर के वक़्त जब वो स्कूल से वापस आए तो सब खाने की मेज़ पे बैठे। उनकी बड़ी बहन जो सबसे बड़ी थी, उन्हें खाना दे रही थी। वालिदैन किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे और घर की ज़िम्मेदारी बड़ी बहन के स्पर्द करके गए थे। खाने के बाद भाई समद ने अपनी दोनों छोटी बहनों से कहा, चलो बाहर चलते हैं। एक बहन ने पूछा, मगर कहाँ जाएंगे? समद बोला, पार्क चलते हैं। सबसे छोटी बहन खुश हो गई, मगर थोड़ा सा घबरा कर बोली, अम्मी अबू घर पे नहीं है, बाजी जाने नहीं देंगी। फिर तीनों ने मिलकर बड़ी बहन हना को मनाया और वो मान गई। वो सब एक गर्म दोपहर में बाहर निकले। रास्ते में पड़ोस के बच्चों को भी साथ ले लिया और कुछ और दोस्त भी साथ शामिल हो गए। पार्क के करीब पहुंचे तो देखा पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। पार्क का दरवाज़ा बंद था। करीब ही एक पुराना वीरान मकान था जहां एक बेरी का दरख्त था। बच्चे बेरियां तोड़ने लगे और बच्चियां एक तरफ फुटपाथ पे बैठ गईं। इसी वक्त हना ने अपनी दोस्त फौजिया से कहा, वो देखो, लगता है तुम्हारी दादी आ रही हैं। फौजिया ने देखा और कहा, नहीं लग तो रही है मगर मेरी दादी नहीं लगती। एक बहुत बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी, हाथ में एक पोटली लिए हुए। उनकी कमर झुकी हुई थी और कदम बहुत सुस्त थे। फौजिया थोड़ा डर गई, मगर दूसरी बच्ची हुमा बोली, नहीं ये तुम्हारी दादी ही लगती हैं, देखो पोटली भी है। ये औरत स्कूल में बच्चों की कैंटीन पर काम करने वाली फौजिया की दादी जैसी लग रही थी, मगर फौजिया को यकीन ना आया। जब वो औरत करीब पहुंची तो फुटपाथ पर बैठ गई। उसने अपनी पोटली में हाथ डाला, कुछ पढ़ती रही और पोटली से बेरियां निकालकर बच्चों को इशारा किया कि आओ ले लो। सब बच्चे हैरान हुए। समद ने एक शरारती बच्चे से कहा, तुम जाओ बेरियां ले आओ और इस बुढ़िया के मुंह पर फेंक देना। जैसे ही फेंको सब भागना शुरू कर देना। बच्चे ने हिम्मत की, बेरियां लेकर बुढ़िया के मुंह पे फेंक दी और चीखा, भागो। सब बच्चे भागने लगे। अचानक वो बूढ़ी औरत जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी गुस्से में आई और इतनी तेजी से बच्चों के पीछे दौड़ी कि सब हैरान रह गए। जो औरत अभी मुश्किल से चल रही थी अब ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई नौजवान हो। बच्चे भागते गए, एक रौनक वाली जगह पे आके सांस लिया। करीब खड़े कुछ नौजवानों को सारा वाकया सुनाया। वो थोड़ा आगे गए देखने, मगर वो बुढ़िया वहाँ मौजूद न थी। सबक, बच्चे बहुत घबरा गए और सब ने मिलकर फैसला किया, आइंदा हम कभी माँ बाप की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। आखिर में सबक यही है, बच्चों, बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि उनके तजर्बे में ही तुम्हारी बेहतरी